मैं जितने मर्जी हाथ जोड़ते फिर रहा था लोगों के सामने, मेरा दिमाग खराब हो जाता है ना, एटीट्यूड इश्यूज। उनको भाव मत दो, वो भाड़ में जाए ऑनेस्टली, बिकॉज कुछ लोग के लिए तुम गला काट के भी रख दोगे ना भाई, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। सबके बस की नहीं है, तभी फैजू एक है ना। 40 मिलियन सबके तो नहीं हो रहे, शादी के बिना होंगे, ऐसी बात नहीं, शादी नहीं करनी। नो मतलब शादी, अडॉप्ट कर ओनली लिया। किड्स। रोए हैं उसमें, सब रोए हैं लिटरली, आंखों में से आंसू। शिवांगी थी हमारे सीजन में। और आप कितनी भी जद्दोजहद कर लो भाई, मर जाओ तब भी नहीं देखने को मिलेंगे जब तक वो नहीं चाहेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंपिका सिंह। मेरे साथ है प्रतीक जी, जो काफी समय बाद मिले हैं। सो पहले तो ये बताइए क्या चल रहा है इन दिनों आपकी लाइफ में। यार मुझे लगता है कि मैं सच में काफी समय बाद मिला हूँ क्या? यस। मैं लोगों को दिखता नहीं हूँ आजकल? क्या मैं मतलब अदृश्य आप हूँ? दिखते हो क्या लेकिन एक बैठकर क्या मैं मिस्टर इंडिया बन गया हूँ? मिस्टर इंडिया, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। मतलब ऐसे दूर से देखना फिर हेलो, दूर लेकिन से फिर देखना अच्छी बात है ना। बैठकर बातें जितना कर। पास जाके देखोगे ना, उतना बोर होने के चांसेस ज्यादा हैं, सो दूर से दिखना सही है। क्यों? सो या आई मीन लाइफ इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, एंड कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिसमें जरूरी नहीं है कि सामने आना जरूरी हो। आई बिलीव इन बीइंग अ लिटिल पब्लिकली अनइन्वॉल्व, अगर कोई वर्ड होता है तो अनइन्वॉल्व। एंड आई डोंट लाइक टू एक्सपोज माई सेल्फ टू मच नाउ। एंड ठीक है, बस काम पे फोकस कर रहे हैं, बढ़िया है। नया प्रोजेक्ट आ गया है, बहुत अच्छा पोस्टर है। इस फोटो और पे, पोस्टर पे भाई मेरी शक्ल लग नहीं रही है बाय द वे। सो प्लीज जज मत करना मुझे, मेरी शक्ल ये है असली। यहाँ देखिए मुझे। एंड ये शक्ल मेरी नहीं है। ये नाक, ये मुंह, ये आंखें, ये मेरी नहीं है। क्या बताना चाहोगे दिल से दीवानगी तक क्या है ये, इसमें आपका कैरेक्टर क्या होने वाला है? कितना धमाल मचाओगे? दिल से दीवानगी तक एक बहुत अच्छा शो है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शो, वेरी पैशनेटली एंड ब्यूटीफुली क्राफ्टेड बाय द प्रोड्यूसर्स, बाय द राइटर्स, फरहान सर, तबरेज सर, एंड द एंटायर डायरेक्शन टीम हैज वंडरफुली वर्कड ऑन इट। अभी जो 2 सीजन आए हैं वो इतने हिट हुए हैं कि भाई तीसरा सीजन भी आया है, इसके आगे भी आएगा आई एम श्योर। तो जो शिवाय का कैरेक्टर है वो ऐसा है कि ही इज़ वेरी वेरी पैशनेट, वेरी डेडिकेटेड, वेरी ऑनेस्ट, लाइक मी, जी। एंड वेरी लविंग। उसके दिल में एक ऐसी प्यार की भावना है, इतनी भरी हुई है वो, कि वो प्यार बहुत करता है, और अपनी फैमिली से, अपने करियर से, और जिससे भी प्यार करता है बहुत ज़्यादा करता है। सो या दैट्स सो मच लाइक मी। एंड ही इज़ वेरी वेरी बहुत एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत लेयर्स हैं उसकी। सो बहुत मज़ा आ रहा है करने में। Yes. इसके अलावा क्या कहना चाहोगे? अभी तो फिलहाल आपको हर एक उसमें हम लोग जोन में देख रहे हैं, म्यूजिक वीडियो भी कर रहे हो आप, एक्टिंग भी कर रहे हो, आपने रियलिटी शोज भी कर लिए। सबसे ज्यादा मजा किसमें आया पहले ये बताओ। हर चीज़ में आई थिंक, उस समय में, जिस समय में जो किया उसमें बहुत मज़ा आया, उसमें हमने पूरी अपनी जान डाल दी। एंड अगर मज़ा नहीं आया तो फिर फ़ायदा ही क्या काम का, है ना? हम्म। योर वर्क शुड फील लाइक अ वेकेशन। आपको अपने काम से छुट्टी लेने का मन ही ना करे, ऐसा काम होना चाहिए आपका। सो अगर वो काम नहीं है तो फिर आप काम जो कर रहे हैं ना वो गलत काम है, वो काम सही नहीं है आपके लिए। तो फिर आप वो काम ढूंढिए जिसमें आपको छुट्टी लेने का मन ना करे। जी। जैसे अभी अगर छुट्टी मिलती है तो मुझे लगता है भाई क्यों हो रहा है, काम करने के लिए बुलाओ भाई, सेट पे काम करना है, काम करना है, ऐसा मैं पागल हो जाता हूँ घर पे बैठा हुआ। सो इट्स लाइक दैट। एंड आई थिंक एज एन आर्टिस्ट आई हैव लव्ड each and every second of reality shows that I've done, each and every second of music videos, each and every second of all the acting projects that I'm doing. So, कभी काम को लेकर आप ऐसे लो फील किया है आपने? एकदम मतलब टेंशन में बैठे हो आप, सब कुछ है आपके पास, बैंक में, बैंक अकाउंट में पैसे भी है, सब है, बट स्टिल कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि क्या होता है ना, कि एक फिल्म आप जब देखने जाते हो हॉल में, तो वो फिल्म देखने में मजा तब आता है जब कि उसमें ना हैप्पी मोमेंट्स होती हैं, सैड मोमेंट्स होती हैं, हाईज होते हैं, लोज होते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अगर वो फिल्म फ्लैट चलती रहेगी कि भाई सब खुशी हैं, शुरू से लेकर आखिर तक हंस रहे हैं, हा 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 हा, तो फिर उसका क्या फायदा? तो कुछ मोमेंट्स, अगर ये हमारी भगवान ने जिंदगी की लिखी है कहानी, तो ये अगर कल को सपोज मेरी बायोपिक बनेगी, तो लोग देख के वो सुपर डुपर हिट कैसे होगी? उसमें मोमेंट्स ऐसे होने चाहिए ना, तभी तो। तो आज जो मैं, अगर सपोज कुछ गो थ्रू करता हूँ, या मैं, या आप, या कोई भी करता है, तो करेक्ट। उसकी वजह सिर्फ यही है कि कल को हमारी बायोपिक जब लिखी जाएगी या जब बनेगी, तो लोग देख के एंजॉय करें। संजू जो हमने फिल्म देखी थी, जो बायोपिक थी, उसको एंजॉय क्यों किया? क्योंकि उनकी लाइफ में ऐसा सब कुछ हुआ है भाई, क्रेजी चीजें हुई हैं, है ना? सो आई थिंक इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ जर्नी, योर जर्नी, एंड इट शुड बी लाइक दैट। अगर आपको बैठे बैठे हाथों में सब कुछ मिल जाएगा ना, तो उसका कदर ही नहीं। अभी आपके हाथ में घड़ी है, तो आप शायद उसको इतनी वैल्यू नहीं करोगे। आपने कमाई, आपने खरीदी, उसकी वैल्यू आपको ज्यादा है। सो या इट्स ऑल अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द जर्नी, एंड इट्स ऑल ब्यूटीफुल। सो यस। इंडस्ट्री कितनी सपोर्टिव रही है आपके लिए? यार इंडस्ट्री का सपोर्ट या ना सपोर्ट की तो कोई बात ही नहीं है। देखो, ना मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ, और ना वो मुझ पे डिपेंडेंट है। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। जहाँ हम फिट होते हैं वहां हम पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें लगता है कि हमारी जरूरत है, हम सब। ऐसा कोई, देखो, किसी की तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यार।
किसी की आपकी कोई मेरी तरफ जिम्मेदारी थोड़ी ना कि भाई मुझे तुझे काम देना ही देना है। अगर मैं काबिल हूँ तो मुझे काम मिलेगा ना। अगर मेरे अंदर वो शिद्दत, वो पैशन, वो काबिलियत है तो मुझे काम मिलेगा ना। अगर है ही नहीं तो फिर क्या फायदा। अगर मैं उतना उस चीज को चाहता ही नहीं तो फिर तो क्यों मुझे कोई काम देगा कि भाई मैं बैठा हूँ मेरे को नहीं करना यार, तो वो बोल रहे हैं आके काम करो करो करो। ऐसा कोई नहीं है भाई। अगर आपके अंदर वो काबिलियत, वो जुनून ही नहीं है तो फिर आपको कोई काम क्यों देगा। एक बार ही देगा, दो बार ही देगा, तीसरी बार नहीं देगा ना फिर। देयर इज नो पॉइंट। सो आई believe the industry is only going to support me and God is going to support me if I'm passionate, if I'm hardworking. That's how it should be. लोग बोलते हैं भाई नेपोटिज्म, इसने अपने बच्चे को काम दिया। यार कल को हमारे बच्चे होंगे तो हम क्या उनको सपोर्ट नहीं करेंगे? यार कमाल है यार, मेरे बच्चे, मैंने इतना मेहनत करके काम किया है, मेरे बच्चे पैदा होंगे तो मैं उनको सपोर्ट ऐसे थोड़ा ना सड़क पे छोड़ दूंगा कि जाओ भाई भीख मांगो। काम करेंगे वो, मैं सपोर्ट करूंगा उनको। भाई तुम भी कुछ करो ना लाइफ में ऐसा कि तुम कुछ इस काबिल बनो, तुम्हारी काबिलियत काबिलियत सामने आएगी। डोंट क्रेव अबाउट बीइंग नॉट बीइंग एबल टू वर्क। इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, मेहनत करो, अपने अंदर भरोसा रखो, ऊपर वाला सपोर्ट करता ही करता है। देखो यार, या सो दैट्स जस्ट बी पॉजिटिव, इट्स ऑल गोइंग टू हैपन। कभी ऐसा हुआ लाइफ में कि क्योंकि कई बार होते कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो खुद के अंदर की गलतियां ढूंढते रहते हैं कि क्या मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, कहाँ सही जा रहा हूँ। प्रतीक किस टाइप के इंसान है, क्या आप खुद से बातें करते हो आप? करता तो हूँ ऑनेस्टली, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है हाँ, मैं अपने आप को क्रिटिसाइज करता हूँ, मैं अपने सीन्स बहुत क्लोजली देखता हूँ, मैं अपना हर काम बहुत क्लोजली देखता हूँ कि मैंने क्या किया है, कहाँ पे क्या रिएक्शन दिया है, कहाँ पे मैं क्या कर सकता था। बट मैं बहुत लंबे समय तक इसको सोचता नहीं हूँ बिकॉज मैं पागल उस चीज में होना नहीं चाहता। आई इम्प्रूव माई सेल्फ, आई ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम बिकॉज आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट एंड आई एम द बेस्ट आई बिलीव एंड दैट इज हाउ आई थिंक। तो मुझे लगता है कि वो जरूरी है, बट उस चीज में इतना पागल मत हो जाओ कि तुम आज वाले काम के को कर ही नहीं पा रहे कि भाई मैंने कल ऐसा कर दिया, शिट यार शिट यार शिट यार, नहीं यार आज काम ही नहीं हो रहा भाई। ऐसे नहीं होना चाहिए यार। ठीक है, अपने आप को बेटर करो, इम्प्रूव करो, समझो कि आपकी क्या खामी है, उसको बेहतर करो। और ठीक है, क्रिटिसिज्म थोड़ा बहुत जरूरी है, बट किसी की क्रिटिसिज्म से पागल भी मत हो। कोई आपको कह रहा है कि भाई तुम तो हो ही नहीं, तो वो भी मत मानो भाई। अपने अपनी वैल्यू करो, अपने आप को रिस्पेक्ट करो, लव योरसेल्फ। जी। जब हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं ना तो वो हम हमारे तक ही रहता है, लेकिन कई बार होता है लोग दूसरे भी आगे क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग। केयर होते हैं उनके बारे में, उनको भाव मत दो, वो भाड़ में जाए ऑनेस्टली। बिकॉज कुछ लोग के लिए तुम गला काट के भी रख दोगे ना भाई, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। और जिनको होना है ना, उनके लिए तुम कुछ भी नहीं करोगे ना, तब भी तुमसे खुश रहेंगे। वो कहते हैं ना कि जब एक सूरज सूरज जब चढ़ जाता है ना, तब उसको सब सलाम करते हैं। जब सूरज ढला होता है तो कोई नहीं पूछता उसको। सो आप जो है ना, ये करो कि आप, चाहे आप गंदी सड़ी भी एक्टिंग भी कर रहे हो ना, अगर आपका नाम है ना, तो आप गंदी सड़ी भी एक्टिंग भी करोगे ना, तो लोग बोलेंगे वाह यार क्या काम किया, क्या काम किया है। और कोई अच्छा इंसान जो बेचारा अभी मेहनत करके किसी मुकाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, वो कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लेना, तो जो लोग को बोलना ना कि भाई ये बकवास कर रहा है, वो बकवास, वो बोलेंगे कि ये बकवास कर रहा है। सो उनके बारे में मत सोचो, अपने अपना 100% दो। घर आके रात को आपको ये ना लगे कि भाई मैं और कुछ कर सकता था, मैंने नहीं किया। अपना 100% अपनी जान दे दो उस चीज के लिए, बस ये। ऑल्सो प्रतीक, आप रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुके हैं, क्या कहना चाहोगे आप? ये जो कुछ टाइम मतलब कुछ जो सीजन्स आने लगे उसके बाद से ना ऑडियंस का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। जो आ रहे हैं उसमें कंटेस्टेंट्स, उनको लेकर लोग कंफ्यूज है, मतलब बहुत सारी चीजें आप तो देख ही रहे हो कितना बदल गया है सब। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है ना कि कंटेस्टेंट्स ने इतने रियलिटी शोज देख लिए ना, अब लोगों ने, पब्लिक ने इतने देख लिया ना कि सपोज अभी किसी को कंटेस्टेंट को कास्ट कर लिया, उसने इतने रियलिटी शोज देख लिए, तो उसको पता है कि भाई यहाँ लव एंगल होता है, यहाँ पे फाइट करनी होती है, तो वो आके ना रियल नहीं रहते, वो बनावटी चीजें करने लग जाते हैं। ये इसमें गलती गलती कास्टिंग वालों की नहीं है, गलती चैनल की नहीं है, गलती मेकर्स की नहीं है, गलती शो की नहीं है, गलती उन कंटेस्टेंट्स की है जो इतना भर के देख चुके हैं ना कि उनको पता है कि भाई हमको यही करना है, तो वो अननेसेसरीली करते हैं वो चीजें। भाई ठीक है, शायद मैंने भी कुछ हद तक अननेसेसरी चीजें करी होंगी, बट कुछ हद तक करी होंगी, लेकिन तुम कहीं तो अपनी रियलिटी दिखाओ ना, कहीं तो रियल हो जाओ। तो आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट एंड just be real, just be raw and okay, I don't want to say the F word, but F what people think and do whatever you feel like. जो तुम्हारा दिल कहता है लड़ना है लड़ना है, प्यार करना है वो हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है वो हो जाएगा, लड़ाई करनी नहीं करने की जरूरत नहीं वो हो जाएगी। So just be real, just be raw, just be the way you are. That's the thing. बट अब के अगर आप, आई एम श्योर अगर आप एपिसोड्स नहीं देखते होंगे, क्लिपिंग्स तो आती जाती होगी आपके, किस शो की आप बात कर रहे हैं? चाहे वो बिग बॉस की बात करूं मैं, खतरों की बात करूं मैं, मतलब काफी ज्यादा आपको अलग नहीं लग रहा है देख के? झगड़े, यार लड़ाई, मतलब एक मैंने ऑनेस्टली अभी कोई ऐसा रियलिटी शो में मैंने कोई क्लिपिंग ऐसी किसी पर्टिकुलर की आप बात करें तो मुझे पता नहीं, बट मैं यार ये सोचता हूँ कि ठीक है, हर तरीके के लोग आते हैं एक शो में, 20 लोग सारे सेम तो हो नहीं सकते। तो उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो भाई फेक कर रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो रियल कर रहे होंगे, कुछ ऐसे भी हैं जो ओवर कर रहे होंगे, कुछ ऐसे भी हैं जो अंडर कर रहे होंगे। सो ये सब मिलके एक रियलिटी शो बनाते हैं और वो ऑडियंस को दिखता है। अब ऑडियंस को इतना पता है कि भाई ये देखो ये बंदा फेक कर रहा है, ये बंदा फेक कर रहा है, दिख रहा है, तो वो दिखता है उनको, एंड इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द शो। इसी से शो वर्क होता है, सब मिलके, सब अगर 20 लोग विनर मटेरियल आ गए ना भाई, तो कोई जीतेगा नहीं भाई।
सब ऊपर नीचे होने चाहिए, उसमें किसकी जर्नी कैसे निकल के आती है, कोई इंसान कैसा निकल के आ रहा है, आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स। या खतरों के खिलाड़ी अगर वापस आपको जाने का मौका मिलेगा प्रतीक तो जाएंगे? देखो ऑनेस्टली पता नहीं यार मेरे को यार, मुझे पता नहीं, शायद चले जाऊं, क्योंकि जो मैंने पिछली बार शो में जो जो हुआ है, चीजें जो किया है मैंने, आई थिंक मेरे दिल में एक वो वॉइड है कि मैं शायद और कुछ अच्छा कर सकता था। बट ठीक है, मैं इतना कुछ ज्यादा सोचता नहीं हूँ, आई थिंक वो वैसा ही होना था। मेरे दिमाग में ये रहती है चीज कि यार मैंने बिग बॉस में काफी अच्छा किया, मैं जीता नहीं बट मैंने काफी अच्छा किया, मुझे बहुत प्यार मिला। अगर मैं खतरों में बहुत अच्छा करता या प्यार मुझे मिल जाता तो शायद मैं पागल हो जाता, शायद मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, शायद मैं अ, हवा में चढ़ जाता, मेरा दिमाग खराब हो जाता ना, एटीट्यूड इश्यूज। तो आई थिंक दैट शो मेड मी हम्बल, क्योंकि खतरों के बाद मेरी पर्सनालिटी, बिग बॉस के बाद मेरी पर्सनालिटी अलग हुई। बट मे बी अगर मैं खतरों में बहुत अच्छा करता तो शायद मैं आज 7वें 8वें 9वें आसमान में होता, मैं शायद किसी को कुछ समझता ही ना। तो भगवान ने मुझे बोला कि बेटा तू सुन, तेरी जर्नी बहुत लंबी है, तू थोड़ा हम्बल हो अभी, क्योंकि इस तरीके से जो है जर्नी लंबी नहीं हो पाएगी। तू अगर अभी आसमान में चढ़ेगा तो आगे जो चीजें आने वाली है फिर तो तू पागल हो जाएगा, तू नहीं झेल पाएगा। सो आई थिंक दैट इज व्हाट हैपेंड, गॉड मेड मी हम्बल एट दैट टाइम। मेरे को डिफीट जो है फेस करनी पड़ी ताकि मैं वैसा बनूं जैसा मैं अभी हूं, एंड नाउ आई रियली वैल्यू माय वर्क, आई एम रियली पैशनेट अबाउट इट, एंड आई थिंक दैट वाज मेंट टू हैपन लाइक दैट। सो या क्या आप ये बात मानते हैं कि बिग बॉस के बाद थोड़ा सा सक्सेस सर चढ़ गया यार था? देखो क्या है ना कि मैं मानूं या ना मानूं, मैं अपनी मम्मी से भी पूछता हूँ, अपने खास दोस्तों से भी पूछता हूँ कि क्या तुम्हें लगता है कि उस समय मेरे दिमाग में था। लेकिन यार रातों रात जब फेम मिलती है या पावर मिलती है ना तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आता है। मैं जितने मर्जी हाथ जोड़ते फिर रहा था लोगों के सामने, बट मैं अपने आप को समझ रहा था कि मैं कुछ हूँ, जो कि मैं नहीं था ना। प्रतीक सहजपाल जब बिग बॉस में गया था तो वो नहीं था जो वो बाहर निकला जैसे। करेक्ट। सडनली सब प्यार मोहब्बत फेम इतना सब कुछ, सब दीवाने हुए पड़े मेरे। तो देखो कितना भी मैं बोलूं, कहीं ना कहीं वो दिमाग में चढ़ती है चीज, चढ़ती है, वो सबके चढ़ती होगी, किसी की भी बात कर लो आप, Correct. किसी भी बंदे की, आपको लग जाएगा पता। Yes. 3 महीने बाद जब वो बाहर निकलते हैं ना Yes. तो वो जैसे गए थे और वो जैसे आए आपको पता लग जाएगा। सो वो बहुत जरूरी है कि भाई अगर जिंदगी में जर्नी लंबी रखनी है, बड़ी बड़ी चीजें अचीव करनी है तो आपको हम्बल रहना बहुत जरूरी है, और टूट के बिखर के दोबारा बनना जरूरी है। क्योंकि अगर पहले ही अपने आप को भाई समझ लिया इतना बड़ा तो फिर जो आगे चीजें होने वाली है, जहां तक पहुंचना है भाई, वहां तक कैसे पहुंचोगे ना यार। सो वो जरूरी है। बट वो कौन सा मोमेंट आपकी लाइफ में आया प्रतीक कि आपको लगा कि नहीं, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा ठहरना है मुझे? यार मैं बिग बॉस के बाद जब खतरों के खिलाड़ी में गया ना, मैंने अपने आप को, मैंने सोचा यार मैं बिग बॉस में इतना कमाल करके आया हूँ भाई, मेरे 1-1 मिलियन के खतरों के खिलाड़ी के ट्रेंड हो रहे हैं, और मैं कुछ ना कुछ तो हूँ अब। लेकिन जब मैं शो खतरों से वापस आया ना तब मुझे लगा कि भाई बेटा नहीं, ऑस्कर अवार्ड तक जाना है तो बेटा शांत रहे थोड़ा, काम रहे थोड़ा, बी अ लिटिल हम्बल ब्रो। ये बिग बॉस इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी, इट्स नॉट द कंप्लीट जर्नी। इससे तुम्हें फेम मिली, तुम्हें प्यार मिला, तुमने अच्छा किया, बी ग्रेटफुल, शुक्र मनाओ भगवान का कि तुम्हें सपोर्ट किया, क्योंकि बिग बॉस में लोग ऐसे जाते हैं जिनके करियर बर्बाद भी हो जाते हैं भाई, करियर खत्म हो जाते हैं लोगों के भाई, कि वो बोलते हैं कि हमने क्या कर दिया, ये शो बहुत बड़ी गलती है। मैं मिला उन लोगों से कि हमने ये शो करके बहुत बड़ी गलती कर दी। सो आई एम थैंकफुल कि भगवान ने मुझे सपोर्ट किया, कि मेरी जर्नी अच्छी रही और मुझे प्यार ही मिला सिर्फ। सो इसके लिए मुझे शुक्रगुजार रहना चाहिए लाइफ में, एंड मैं सर पे चढ़ा नहीं सकता इस बात को भाई, क्योंकि मेरी जर्नी अभी बहुत बाकी है और मुझे बहुत मेहनत करनी है, और मुझे वो प्यार का इनफाइनाइट टाइम्स जो है वो और मेरी तरफ आना चाहिए और आ रहा है, आई बिलीव। सो या दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड यस या दैट्स द ट्रूथ। इंडस्ट्री की दोस्ती कितनी काम आती है प्रतीक? आपके कुछ काम आई है? काम मिल जा रहा है कहीं पे अगर नाम देखो एक्टर कभी एक्टर को काम नहीं दिलवा सकता पहली बात, एंड सिफारिशों से मुझे लगता है काम नहीं होता यहाँ पे, आपकी काबिलियत के बेसिस पे काम होगा। अगर मैं बोल दूं कल को कि भाई ये मेरी दोस्त है यार, अच्छी एक्टर है, तो पहली बात तो वो बंदा सोचेगा कि यार सिफारिश कर रहा है यार, छोड़ो, वो ध्यान ही नहीं देंगे। लोगों का माइंडसेट ही बन गया अब, क्योंकि सिफारिशें चलती थी पहले जब शुरू हुई थी चलनी, है ना, कि चलो यार ये मेरे इसका लड़का है, उसका लड़का है, चलो इसको काम दे दो, अच्छा लड़का है। तब उनको लगता था कि यार चलो जरूर। अभी क्या है ना कि अप्रोच लेके आते हैं, जैक लेके आते हैं ना, लोगों को लगता है इसको काम आता नहीं है, ये जैक से आया है भाई, इसका तो यही होगा, इसको आता नहीं होगा काम। सो बेस्ट ये है कि भाई शांत रहो, काम करो, मेहनत करो, जब सही समय पे तुम्हें सही जगह पे दिखना होगा तुम पहुंच जाओगे वहां पे। दैट इज द यूनिवर्सल टाइमिंग, ये कॉस्मिक टाइमिंग है कि आपको सही जगह पे सही समय पे वो पहुंचा देगा। इतना लोड मत लो, अपनी मेहनत करो, अपने आप पर भरोसा रखो, बस सिफारिशें जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे जरूरत अपने आप काम आ जाएंगी। बट इसी पे मत निर्भर रहो कि भाई मैं तो आपके सहारे बैठा हूँ भाई, काम दिलवा दो यार प्लीज, और मैं कुछ ही नहीं कर रहा भाई कि मेरे को तो आप काम दिलवाओगे भाई। तो वो जो है ना वो सही अप्रोच नहीं है। आप मेहनत तो करो यार, आप अपने ऊपर भरोसा तो रखो, उस काबिल अपने आप को समझो तो सही। तो यार आपके पहले जितने शोज किए हैं आपने, मतलब खतरों हुए, बिग बॉस हुए, वहां के कोई दोस्त है जो अभी भी आपके कांटेक्ट में है?
बिल्कुल शमिता है, निशांत है, राजीव से बात होती है, फैजू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, सभी बहुत अच्छे दोस्त हैं इनफैक्ट आई थिंक जो भी दोस्त रहे हैं मेरे, वो सब मेरे अच्छे दोस्त हैं। शमिता से मेरी बहुत रेगुलर बात होती है, निशांत से होती है, फैजू से होती रहती है जैसे मैंने बोला, एंड और कौन है, और काफी सारे, रुबीना से भी बात होती रहती है मेरी, इंस्टाग्राम पे कभी कभार मैं भेजते रहता हूँ, ऐसी मस्ती मजाक करते रहता हूँ। सो या ऑल द पीपल दैट हैव बीन इन टच विद आर इन टच विद मी। ऐसा नहीं है रोज नहीं मिलते, रोज नहीं बात करते, बट जब मिलते हैं, जब करते हैं तो अच्छे से करते हैं। या खतरों का कोई मोमेंट याद आता है आपको? क्योंकि आज भी क्लिपिंग्स तो आप लोगों की वायरल होती ही रहती है, देखो खतरों की तो फैजू, जन्नत, आप और पता नहीं कितने लोग, यार कुछ खतरों का मोमेंट। एक्सपीरियंस मेरा पहला अब्रॉड ट्रिप था, ठीक है, बाय द वे। हाँ, उससे पहले मेरा पासपोर्ट भी नहीं बना था, मेरा पासपोर्ट भी खतरों के टाइम पे बना है, मेरा पासपोर्ट भी नहीं था उससे ओह पहले। माय गॉड, सो या मेरा पहला अब्रॉड ट्रिप था, और पहला ट्रिप ही सीधा 7 समुद्र पार साउथ वाह। अफ्रीका भाई। 12 घंटे की फ्लाइट की, घर पहुंचने में भी भाई 1 दिन लगेगा पूरा, ऐसा था सीन। और अपने घर वालों से इतना दूर, और वहां पे अनजान लोगों के बीच में, एंड एक तो हमें बोल दिया था भाई क्राइम बहुत है यहाँ पे, बच के रहो, सब गोल्ड वोल्ड जो भी है उतार के रखना, ये वो जो भी है। तो लेकिन मजा बहुत आया यार, स्टंट के टाइम पे तो आया, बट जो ऑफ कैमरा मजा था वो अलग ही था यार। मैंने, राजीव, फैजू, हम तीनों बहुत अच्छी दोस्त बन गए थे वहां पे, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, हम बहुत घूमते फिरते थे, कभी यहाँ जा रहे हैं कुछ खाने, रात को रूम में बैठ के मस्ती कर रहे हैं, बहुत मस्ती करी हमने यार। सो दैट इज लाइक अ ग्रेट एक्सपीरियंस, आई ऑलवेज रिमेंबर, एंड आई लव्ड इट यार। सो यार फैजू के साथ जो मोमेंट आपने वहां शेयर किया है, क्या वो चीजें जो उन्हें बहुत अच्छा, मतलब बेस्ट दोस्त यार बनाती है, फैजू बहुत अच्छा क्वालिटीज? लड़का है यार। मैं दिल से जब भी उसके बारे में सोचता हूँ ना, मेरे दिल से उसके लिए दुआ ही निकलती है कि भाई इतना अच्छा लड़का है, इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा है। लोगों को लगता है कि भाई 40 मिलियन है, इसको इसलिए काम मिल रहा है, भाई उसकी मेहनत देखो यार, वो कहाँ से क्या करके आया है यार। अगर सबके बस की होता ना तो सब कर रहे होते, सबके बस की नहीं है, तभी फैजू एक है ना। 40 मिलियन सबके तो नहीं हो रहे, और उसके तो ऐसे तो हो नहीं गए ओवरनाइट। उसने इतनी मेहनत करी है अपनी लाइफ में अपनी, तब जाके वो यहाँ तक पहुंचा है, एंड वो दिल से बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत अच्छा इंसान है, उसकी फैमिली इतनी अच्छी है, एक बहुत अच्छे संस्कार उसको दिए गए उसकी फैमिली के, फैमिली की तरफ से। ही इज गॉट अ ग्रेट फादर, ग्रेट मदर, ग्रेट सिस्टर्स, एंड ही इज अ ग्रेट गाय। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, एंड ही इज वेरी हार्ड वर्किंग यार। ऐसा नहीं है कि वो किसी एटीट्यूड में घूमता है भाई, वो 40 मिलियन के बाद भी बहुत मेहनत करता है आज भी, और इसीलिए वो आगे बढ़ रहा है लाइफ में यार। आज भी जब आप उनको कॉल करते हो तो क्या, मतलब किस चीज से कॉन्वर्जेशन आप लोगों की हमारी ऐसी होती बात है? होती है भाई, कुछ भी, लव यू ब्रो, लव यू, लव यू। हमारे इंस्टाग्राम पे भी अगर कुछ स्टोरी, लव यू भाई, लव यू, मतलब दिल से है, क्या प्यार है भाई, वो बंदा है, रिलेटेबल है मेरे लिए, कि वो मेहनत करता है, मैं मेहनत करता हूँ, उसको पता है, एंड वी आर लाइक दैट। सो वी आर लाइक ब्रदर्स ऑफ हार्ड वर्किंग, ऐसा हम हार्ड वर्किंग ब्रदर्स हैं ऐसा। Yes. कभी आप दोनों ने एक दूसरे से कोई ऐसी डीप कॉन्वर्जेशन शेयर की है, मतलब प्रॉब्लम्स हो, हाई लो, कुछ हुआ हो ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल करी होंगी, आई एम श्योर, एंड 100% करी होंगी यार। हमने मस्ती भी बहुत करी है और कॉन्वर्सेशन भी बहुत करी है ऐसी, बिकॉज उसकी भी एक हार्ड वर्किंग जर्नी रही है, मेरी भी रही है, करेक्ट। एंड वी कैन रिलेट अ लॉट अबाउट या इट। सो यार, क्या ये चीज मानते हैं आप, जो लोग जीरो से स्टार्ट किए होते हैं उनका एक अलग ही ऑरा होता है, अलग ही उनकी यार जो चीजें? लोग, जिन जिन लोगों को जीरो से स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है ना, वो अपने आप में बहुत लकी हैं। देखो, ऑनेस्टली एक बात बोलूं कि जिन लोगों के माँ बाप कुछ है ना, मैं समझता हूँ कि उनको ना वो मौका नहीं मिलेगा बेचारों को कि वो अपने आप को तोड़ के जीरो से शुरू कर पाए। उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बट वो उनको नसीब ही नहीं है उनका कि वो खुद कुछ जीरो से शुरू करके कुछ बन पाए। अगर हम कर पा रहे हैं ना, तो हम ऊपर वाले की तरफ से बहुत लकी हैं कि हमको जीरो से तोड़ तोड़ के अपने आप को बनाने का मौका मिल रहा है, और हम कुछ हासिल कर पा रहे हैं। लेकिन कल को जब मेरे बच्चे होंगे, तो वो इतने लकी नहीं होंगे। अब रोनाल्डो के बच्चा है भाई, वो रोनाल्डो से बेटर बन सकता है, बट वो रोनाल्डो नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो जर्नी उसकी रही है भाई, उसकी माँ वेट्रेस थी, उसका बाप यंग एज में गुजर गए, भगवान को प्यारे हो गए, जो भी है। तो वो जो रोनाल्डो ने फेस किया ना, वो ट्रॉमा, वो इमोशनल चीजें, वो जो उसकी जर्नी रही है, उसके बेटे की कभी नहीं रहेगी। उसको सब कुछ हाथों में मिला है यार, कि उनके लिए वो इससे पापा बेटर प्लेयर बन जाएगा शायद, करेक्ट। मे भी बन जाए, मैं तो कह रहा हूँ, चाहता हूँ मैं, लेकिन वो रोनाल्डो नहीं बन पाएगा, करेक्ट। क्योंकि उसकी जो जर्नी रही है ना, और जो मेरी जर्नी रही होगी, शायद वो मेरे बच्चों की नहीं रह पाएगी। मैं चाहता हूँ कि मैं उनको दूं, लेकिन हम अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकते ना भाई, कि तुम जाओ जो करना करो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शादी करने वाला हूँ, बच्चे मेरे शादी के बिना होंगे, ऐसी बात नहीं है, शादी नहीं करूंगी। नो मतलब शादी, अडॉप्ट ओनली करेंगे आप? किड्स। नहीं, मैं मेरे अपने बच्चे पैदा करूंगा। आजकल बहुत क्या बात है, यस। टेक्नोलॉजी बहुत है यार, सरोगेसी है, बहुत कुछ है, जो लीगल टेक्नोलॉजी होगी उस समय हम करेंगे बच्चे उस तरीके से। और बट ये प्रतीक, ये डर किस चीज का है? शादी का डर है आपको? यार शादी नहीं करनी बस यार, जितने लोगों से हम इमोशनली अटैच्ड हैं बहुत है, तो फालतू और इमोशनल अटैचमेंट तीसरे बंदे से मुझे चाहिए नहीं कोई। या ऑनेस्टली मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि यार पेट्स भी नहीं होने चाहिए, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा इमोशनल अटैच हो जाता हूँ। मेरे हैं 2 पेट्स, आई हैव गॉट 2 कैट्स, और आई एम सो इमोशनली अटैच कि भाई हर्ट होती हैं चीजें। सो जितने कम लोग आपको हर्ट करें उतना अच्छा है। दुख तो होता है, हर्ट तो होता है, आपको छोटी छोटी चीजों से हर्ट तो होगा, बट अगर आप जोड़ते रहोगे ना लोग अपने पास कि भाई मैं इससे भी प्यार करता हूँ, इससे भी प्यार करता हूँ, प्यार करने लगोगे सबको, तो सबको एक एक मौका मिल जाएगा, तलवार आपके आपके सामने गले पे रख के कि भाई कभी भी समय, किसी भी समय कोई भी खींच सकता है।
कम लोगों से प्यार करो यार। हम्म, आई नो कि इट्स नॉट ईजी, प्यार हो जाता है, हम्म, बट कम लोगों से करो। ये मेरी सलाह है, ये मेरे लिए है, आपको नहीं लेनी आप मत लो, बट जितना कम प्यार करोगे कम लोगों से, कम चीज़ों से, उतना कम हर्ट होगा। सो यार कभी रोए हो आप प्यार में किसी लड़की के? आई एम श्योर रोया हूँ मैं यार, क्यों नहीं। हर्ट हुआ हूँ मैं, तभी तो ऐसा हूँ मैं। मेरे रिलेशनशिप्स रहे हैं कुछ ऐसे हम्म, स्कूल कॉलेज टाइम में, और यहाँ पे आने के बाद भी, बट ठीक है, मैं हूँ यार ऐसा, ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है, बट यार ठीक है, इट्स ओके, आई मीन तो जो भी है। अभी प्रतीक की लाइफ में कोई है या नहीं? नहीं, ऐसा कोई रोमांटिक लव नहीं है। आई हैव लव फॉर माई मदर, फॉर माई करियर, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। माई फैमिली, हम्म, माई नानी, माई सिस्टर, माई एंटायर फैमिली, जो भी हम्म, मतलब मेरे खून के रिश्ते हैं, जो मेरे खास हम्म, मेरे प्यार, जो मेरे फैमिली है। हम्म, सो माई कैट्स एंड या एंड माई करियर इज लाइक द वन थिंग दैट आई कैन डाई फॉर। माई फैमिली इज समथिंग दैट आई कैन डाई फॉर। या और मेरे को किसी के लिए ना जीना है ना मरना है। रुबीना के साथ भी आपका काफी अच्छा रिश्ता है, क्या वेरी बताना गुड फ्रेंड। चाहेंगे उनके लिए? क्योंकि जब कोई बात करता है ना तो वो बहुत ज्यादा टाइम को लेकर बहुत, सोच समझ के बोलते हैं। यस यस, क्या ये तो बताना उनका चाहोगे? तजुर्बा है, देखो, ये तो उनका एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि मैं जो भी बोलूंगी हम्म, उसके ऊपर चार बातें बन जाए। इससे इससे अच्छा ये है कि मैं वो बात बोलूं जो करेक्ट हो हम्म, और जो मेरा ओपिनियन भी हो। सो शी इज अ वेरी स्मार्ट वुमन, लाइक दैट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। हम्म। और मैं भी बहुत इंटेलिजेंट हूँ। सो मैं रुबीना से शायद थोड़ा ज्यादा ही हूँ। बट वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी है यार वो। शी इज वेरी स्वीट, या वेरी केयरिंग, वेरी नाइस, एंड नाउ शी इज अ मदर, या एंड आई विश गॉड ब्लेसेस हर अ लॉट एंड हर किड्स ऑल्सो। उनकी पूरी फैमिली को गॉड ब्लेस करे हमेशा, एंड बहुत खुश रहे वो हमेशा। प्रतीक, आपके टाइम का कोई स्टंट याद आता है आपको? सब याद है मुझे, मतलब सब याद है एकदम मुझे। जिसने आपको कहते हैं ना सर से लेके पैर तक पूरा हिला कर रख दिया था? यार सभी स्टंट्स वहां पे सर से लेके पैर तक क्योंकि हिला इस रहे थे। बार वाला आपने देखा होगा, जो इस बार के खतरों में जो स्टंट्स आ रहे, वो पिघलता हुआ मोम गिरना, यार वो ये मोम मतलब वोम तो मुझे लगता है कुछ है नहीं ज्यादा, ऑनेस्टली देखो, मतलब ऑब्वियसली हम्म, डिफिकल्ट होगा, हम्म, बट ये दर्द तो इंसान एक बारी को फिर झेल ले। लेकिन जब आप ऊपर खड़े होते हैं ना 100 फुट पे, हम्म, और नीचे दिखती नहीं हम्म, जिंदगी, लगता है कि मौत ही है भाई सीधा नीचे। वो और भाई, ये देखो मोम एक बारी को फिर झेल लोगे। हम्म, इलेक्ट्रिक शॉक जो है ना भाई, हम्म, भाई रोए हैं उसमें, सब रोए हैं लिटरली, आंखों में से आंसू। शिवांगी थी हमारे सीजन में, हम्म, उसकी हार्ट रेट बेचारी का 170 या 160 चला गया था, आई रिमेम्बर। oh my इट God. इज सो डेंजरस, इट इज सो रिस्की, एंड इट इज सो ऑब्वियसली वहां पे वो चेक तो करते होंगे सब कुछ, उनके सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ ही होता होगा। बट भाई इलेक्ट्रिक शॉक जो आप छूते हो ना, यहाँ लगता है सीधा छाती पे। हम्म। सो वो तो भाई तौबा तौबा, वो तो खतरनाक है। तो जब शिवांगी को वैसा हुआ था, फिर आप लोगों का क्या हाल हुआ था देख के? यार हाल तो हमारा खराब ही था कि भाई ऐसा हो रहा है, लेकिन I'm sure she was, properly taken care of by the हम्म, team, and there was team over there who took care of her very well, हम्म, and that's why she's totally fine. Touch wood, she's very healthy and fine now. और मैं यही बोलूंगा कि भाई इलेक्ट्रिक शॉक सबसे खतरनाक है। हम्म, मतलब वो कोई गुंजाइश ही नहीं है हाँ, भाई, आप उसको छू ही नहीं सकते। हम्म, वो मुझे याद है, मैं एक स्टंट कर रहा था, ताले के अंदर चाबी डालनी थी, हाँ, और ताला यहाँ था और चाबी यहाँ थी। हम्म, इतनी दूर से मुझे वो दिखी चिंगारी कि वो चिपकी, और मैं ऐसे हिल, मेरी छाती पे करंट लगा, सोचो। हम्म, तो वो ये था कि भाई पता नहीं भाई कब मौत दिख जाए, कुछ नहीं पता। हम्म। मुझे भी सो एक स्टंट याद आता है प्रतीक, जहाँ पे जन्नत जो है एकदम चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। फैजू भी रोया था, वो फैजू और जन्नत का स्टंट था, आई थिंक दे वर क्राइंग यार, बिकॉज इलेक्ट्रिक शॉक इज द वर्स्ट। हम्म, आपके हाथ पैर पहले गीले करवाएंगे वो, हम्म, आपको लोहे पे ही चलवाएंगे ताकि शॉक प्रॉपर लगे भाई। सो वो चीज ये तो है, लेकिन बट एवरीथिंग इज डन विद सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, आई या एम श्योर, बिकॉज द टीम साउथ अफ्रीका में भी जो टीम थी, इनफैक्ट किसी भी कंट्री में जो होती है लाइन प्रोडक्शन की टीम, और सारे जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं अच्छे से फॉलो किए जाते हैं। इतना बड़ा शो है, हम्म, आज तक टचवुड कोई हादसा हुआ नहीं है, इसीलिए क्योंकि वो बहुत, उनको पता है कि जान बहुत कीमती है और जान से ऊपर कुछ नहीं है, तो वो ध्यान से करते हैं। बट यही तो शो का नाम है ना, फियर फैक्टर। करेक्ट करेक्ट, खतरों के खिलाड़ी का मतलब क्या है? फियर फैक्टर। फियर या फैक्टर का मतलब क्या है? फियर। और फियर तभी आएगा जब चीजें ऐसी होंगी जो नॉर्मल लाइफ से हटके हैं। करेक्ट, और जो मेरा पहला स्टंट था, उसमें भी जब मैं पानी में कूदा था भाई, मैं टेढ़ा गिर गया पानी में, समुंदर में ऊपर हेलीकॉप्टर से, मैं जीत गया था वो स्टंट। लेकिन वो मेरे पानी में मेरे रिफ्स इतनी तेज लगे थे ना मेरे फेस पे ऐसे, और मेरे वो हफ्तों तक दर्द हुआ था। इट इज क्रेजी, या बट यार दैट्स हाउ द शो इज। या वो इसी तरीके से वर्क करता है यार। सो यार थैंक यू सो मच प्रतीक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इतने टाइम बाद। लास्टली क्या कहना चाहोगे आपकी ऑडियंस के लिए? ऑल्सो ये जो इतने सालों का आपका ये तजुर्बा हो गया इंडस्ट्री में, उससे क्या सीखा आपने? बहुत कुछ सीखा यार। मैं ये बोलूंगा, एक वो हमने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि 1800 BC, फिर 2400 AD, 2400 तो आया नहीं, 2026 AD, आफ्टर दैट बिफोर क्राइस्ट, ऐसे एक टाइम था। वैसे मेरा बीबी हो गया है। बिग बॉस से पहले मैं अलग था, बिग बॉस के बाद मैं अलग ही हो गया हूँ, और जैसे जैसे जिंदगी में एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, काम कर रहा हूँ, अलग लोगों से मिल रहा हूँ, अलग तरीके के काम कर रहा हूँ, मैं बहुत ग्रो कर रहा हूँ। आई थिंक मैं बहुत मेच्योर हो गया हूँ आफ्टर बिग बॉस स्पेशली, क्योंकि उस शो ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है भाई। कदर सिखाई हर चीज की, कि अपने फैमिली की क्या कदर होती है, जब देखने को मिलते नहीं ना भाई वो लोग। और आप कितनी भी जद्दोजहद कर लो भाई, मर जाओ तब भी नहीं देखने को मिलेंगे जब तक वो नहीं चाहेंगे। ऐसे जब तक वो नहीं चाहेगा ना ऊपर वाला,
तब तक हमको जो देखना है, जो चाहिए, वो नहीं मिलेगा, लेकिन वो मिलता ज़रूर है। वो मिलता ज़रूर है। सो या आई थिंक एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर द बेस्ट, मिरेकल्स आर हैपनिंग, बिलीव इन देम, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। थैंक यू सो मच प्रतीक एंड ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही काम करते रहिए, ऐसे ही सक्सेस की सीढ़ियाँ आप हर रोज चढ़िए। आई विश यू द सेम। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। गॉड ब्लेस यू।